हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी की रीजनिंग की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट क्लास में। मेरे दोस्तों, ये जो लिया गया है सारे के सारे सेट जो लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पर आधारित लिया गया है। एंड मैं इसको जो बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी में पक्की है। तो लगातार चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्या हमारे पास निकलती है, ये मैंने फ़ोन रखा हुआ है जो कि बारी बारी से आगे निकलती है। ये मैंने जो लिया है वो रोजगार विद अंकित सर से लिया है। तो बिल्कुल भी आप नहीं घबराइएगा। चलिए, तो देखिएगा दोस्तों, ये एसएससी जीडी का प्योर है। एंड एसएससी जीडी 2022 के जो इसमें जो आपका जो निकला है, मतलब क्या कहूँ, 2022 का जो प्रथम पाली 9 से 10 में हुआ है, 10/1/2023 में उसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो एनालिसिस कर रहे हैं। तो बाकी तो सारे चीज़ बने हुए हैं, लेकिन लगातार हम इस चीज़ को देखेंगे कि कौन जो क्वेश्चन है वो हमसे नहीं बन रहा और कौन जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बन रहा, क्योंकि बनने के लिए ही ये आया है। तो हम इसको चलिए पोस्टमार्टम करते हैं। एंड आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए, आज का जो मोटिवेशन कोट है जो कि हमको ऊर्जावान बनाती है वो कहती है कि कांटे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरे जज्बा, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरी जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जो आवाज़ लगाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से 1 है, 6 है, और उसके बाद 13 है, 31 है, और इसके बाद 156 है, उसके बाद आपका 39 और 056 है। तो देखिएगा कि इसमें जो है वो वाट का कॉमा लगा हुआ है, लेकिन इसको कैसे बनाया गया है, चलिए इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। देखिएगा दोस्त, इसको चलिए हम कॉपी पर बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से रहा, वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार रखा है। एंड सबसे पहले जो चीज़ है इसका हम सबसे पहले डिफेंस को देखेंगे कि डिफेंस क्या। सबसे पहले अगर ऐसे डिजिट देखती है तो उसमें हम डिफेंस को देखते हैं। तो इसकी डिफेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो डिफेंस हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा है, आप देखते जाइए आराम से। अगर थोड़ी सी जूम आउट करने की अगर बात आती है तो आप बोलिएगा। बिल्कुल हम जूम आउट करने में बिल्कुल भी पीछे, जूम इन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। एंड आप ज़रा सा भी बिल्कुल भी इसको चलिए हम जूम इन कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत 5 है। उसके बाद इसका जो डिफेंस है वो कितना है, तो आप कहेंगे इसका जो डिफेंस है वो आपका, इसको जूम इन कर देते हैं। यार, आपको देखने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? हाँ, चलिए। उसके बाद में इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो 31 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, का 25 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना बचेगा, 6 में से अगर 1 जाती है तो 5 बचती है, और 5 में से अगर 3 जाती है तो 2 बचती है, और ये कितना बचती है, 1 बचती है। तो हमें डिफरेंस से ये पता चलता है कि इसका जो है वो मल्टीपल है, मतलब कि 5 में अगर 1 को जोड़ देता है तब आता है 6, 25 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं तब आता है 31। मतलब इसके कुछ इस पोजीशन में अगर जुड़ता है, कुछ इस पोजीशन में जुड़ता है तो ये आता है, ये जुड़ता है तो ये आता है, ये जब जुड़ता है तब ये आता है, ये जुड़ता है तब ये आता है। अब तो समझ रहे हैं। 25 25 25 25 से 125, और 125 के लिए कितना होगा, 625 होगा। अब ये दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो आएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ साइड में नहीं तो देखिए, 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 625 हो जाएगा, सॉरी। तो अब देखिएगा 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 6 5 11 हो जाएगा, 11 के 1 भागे हाथ में 1 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 और 1 8 के 1 8 हो जाएगा, और 6 और 1 7, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 781। तो क्या हमारे पास 781 आंसर आती है?
तो हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है एंड जो रोजगार विद अंकित सर वाले ने जो किए हैं, इसका सॉल्यूशन जो किए हैं वो भी करेक्ट है, क्योंकि 781 आ रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया 781 आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के हम देखते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को पहले को समझ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहते कि छह सहकर्मी, मतलब छह सहकर्मी का मतलब हुआ 6 आदमी। ABCDE मतलब उनका नाम है जो ABCDEFGH, ABCDEF तक नाम है। एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके दूसरे दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। मतलब कि एक वृत्ताकार जो है जिसपे बैठे हुए हैं। डी है जो ई और बी के ठीक बगल में बैठे हैं, जबकि सी जो है वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए शुरू करेंगे कहाँ से, तो आप कहेंगे जहाँ से वो दायां और बायां दिया हुआ है उसी जगह से हम लोग शुरू करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आपको जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया कि एक वृत्ताकार जो है वो क्या है, इस पे बैठा हुआ है। वो कहता है कि इस पे 6 इंसान है। कौन कौन है 6 इंसान? तो कुछ इस तरह से, आपको कुछ इस तरह से हैं जो 6 इंसान है। आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 6 इंसान हो गया। अब देखिएगा बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी इंसान बैठेगा तो वो इस तरह से केंद्र की ओर मुंह देखेगा, तो उसका कुछ इस तरह से पोजीशन होगा। तो उसका राइट होगा इस साइड में, फिर उसका राइट साइड ही होगा। मतलब एक छोड़ के राइट साइड, 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 एक छोड़ के राइट साइड होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ से बायां और लेफ्ट और राइट जहाँ से शुरू करती है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हम लोग माइक को रख देते हैं, क्योंकि माइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लेफ्ट राइट हो गया। जहाँ से बायां और दायां कहता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। कहता है कि यदि ए ई के बाईं ओर, यदि ए कह रहा है कि ए कह रहा है कि ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। ठीक है, इतना तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर कहते हैं ना कि जो आपका जो है कि ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ना वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा हो। तो आप देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा कि ई और बी, और चलिए ई और बी यहाँ मान लेते हैं। ई और बी के ठीक बगल में डी बैठा हुआ, तो डी को हम यहाँ मान लेते हैं और उसके बाद बी को हम यहाँ मान लेते हैं। फिर आगे कहता है कि ए और एफ के बगल में सी बैठा हुआ। ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, सी बैठा हुआ। अब इतना सारा हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे पास? कहता है क्वेश्चन कि तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो ये जो बैठा हुआ है वो एफ बैठा हुआ है। यानी कि करेक्ट उत्तर आपके पास कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आंसर देता है कि नहीं देता? तो हमारा करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश इसका है।
एंड आप चाहें तो इसको पीडीएफ में देख सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिया। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से देख सकते हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसको सुलझाते हैं। आप पीडीएफ को देख सकते हैं एंड उसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चन को अब देखिएगा। ये कहता है कि a प्लस बी का अर्थ है ए का पिता है, और a(b) का अर्थ है कि b a की बहन है। a@b का अर्थ है b a का भाई है। तो कहता है कि यदि a@b c प्लस d उसके बाद में प्लस में e a से किस प्रकार संबंधित है। चलिए हम क्वेश्चन को हटाते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा ये है, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम आसानी से सुलझा देते हैं, ये बिल्कुल इजी है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले a@b है, तो @ का मतलब है कि a का भाई b है। तो आपका जो है कि a का भाई b है, a का भाई जो है वो कौन है, तो a का भाई जो है वो b है। मतलब कि वहाँ जो कह रहा है कि b a का भाई है, तो b a का भाई है, तो मतलब कि a का भाई b है, यही ना हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब भाई है, तो आप देखिए कि a का भाई b है, तो a को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको दिख रहा है, दिख रहा है तब तो बढ़िया है, और नहीं दिख रहा है तो मैं जूम आउट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं छोड़ूंगा। a है और a का कह रहा है कि इसका मतलब होती है भाई, तो इसका a का भाई जो कौन है, तो a का भाई जो है वो b है। तो b हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, भाई को हम लोग पॉजिटिव से सूचित करते हैं। कैमरामैन थोड़ी सी और जूम आउट करो ताकि हमारे दार्शनिक को प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए आप देख पा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा, उसके बाद कह रहा है कि BHC कह रहा, BHC थोड़ी सी और इसको जूम इन कर देते हैं, क्योंकि देखने में नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि हज कह रहा है, तो हज का मतलब होती है, वहाँ पे लिखा हुआ है बहन लिखा हुआ, मतलब कि बी का बहन सी है, तो बी का जो बहन है, बी का जो बहन है वो कौन है, तो सी है। तो सी को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन कि सी प्लस में डी का मतलब होती है कि बी ए का पिता है, मतलब सी का पिता डी है। सी के पिता जो है वो कौन है, डी है। तो पिता हमेशा जेंट्स होती है। उसके बाद कह रहा है कि प्लस ये भी है, तो इसका मतलब है कि डी के पिता ई है। डी के पिता जो है वो कौन है, तो ई है। तो उसको इस तरह से कर देते हैं। अब देखिए आप पूछता है, वहाँ पे कहता है कि ए से, जिसको से पूछ रहा है उसको समझाएंगे। तो ए से ई के क्या संबंध है, तो ए से ई जो है वो क्या संबंध है, तो वो संबंध है इसका जो ए से ई का, तो ए से ई का संबंध इसका जो हुआ वो कौन हुआ, तो इनका जो पिताजी हुए और ये इनका पिताजी हुए, तो इनका क्या हुआ, तो दादा हुए। दादा इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन में दादा दे रखा है, इसलिए दादा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 10/1/2023 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछी गई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आगे हम। अच्छा, आगे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इसी में सुलझा दीजिएगा। कहता है कि क्वेश्चन आपका जो है वो कहता है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, मतलब कि इसमें अंदर में है। तो इन चारों को आपको देखनी है कुछ इस तरह से। आप थोड़ी सी देखिए ध्यान से, क्या आपको आंसर मिल पाता है। तो देखिएगा इसमें जो है वो कुछ इस तरह से ये है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपका जो है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो मिल रहा है जो,
कुछ इस तरह का वो देखिएगा सीन जो है, कुछ इस तरह का जो है वो क्या है, तो आपका जो है वो सीन है। अच्छा, सीन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है सीन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा जो ये देखिएगा, ये जो सीन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप पूरा ध्यान से जब आप फुल्ली तरीक़े से देखिएगा तो वो जो सीन है वो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो है वो ये वाला सीन जो है वो कुछ इस तरह से आपको वो दिखेगा, ये इस तरह से। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अगला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, अरे उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। आप इसको देखिएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन जो है कि ZACF है आपका जो है, उसके बाद में आपका जो है WX, उसके बाद में WX जो है, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है। इसमें आप देखिएगा दिया हुआ है ZACF दिया हुआ है, उसके बाद आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है WXZC दिया हुआ है, उसके बाद में आपका जो दिया हुआ है वो कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद तो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका QRTW दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है आपका NOQT। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको हम पोजीशन को देखेंगे। तो आप देखिए कि जेड के बाद ए दिया हुआ है, मतलब कि 26 के बाद एक दिया हुआ है, उसके बाद में ये दोनों में मतलब थोड़ी सी संबंध तो नज़र आती है। उसके बाद जो दिया हुआ है ई जो होती है 23 पे होती है, तो 23 के बाद 24 दिया हुआ, मतलब लगातार दिया हुआ 23 के बाद 24। उसके बाद में दिया हुआ 17 के बाद 18 दिया हुआ है, उसके बाद में 14 के बाद 15 दिया हुआ है। इसका मतलब आगे जो होगा वो कुछ इसी तरह से होगा, जो भी ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर तो यहाँ देखिएगा XU दिया हुआ है, तो x के कितने पे होते, 24 पे होते, तो ये केस पे ये तो गलत हो गया, XU ये तो गलत हो गया। आपका ये जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 22 और 23 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 20 और 21, मतलब ये दोनों सही दिया हुआ है। अब चलिए आगे हम इसको देखते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा में संबंध, ये दोनों में संबंध तो देख ही लिया। अब इसके बाद आगे में देखते हैं, ए में 3 जोड़ दिया है क्या जी, इसमें 24 25 26, इसमें 2 जोड़ दें, ये कितना बहुत है 24 पर 24 25, इसमें 2 जोड़ दिया है, इसमें जोड़ा है 18 के बाद 19 छोड़ दिया है, अच्छा 20 लिया है, उसके बाद में ये 15 16 नहीं लिया है, 17 लिया है। अच्छा, उसके बाद में ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 23 के बाद 24 नहीं लिया हुआ है, उसके बाद में ये कितना पे होता है XYZ। अच्छा, ये जो होता है 24 पे होता है, तो 24 के बाद 25 नहीं लिया हुआ, 26 दिया हुआ, इसका मतलब एक छोड़ के लिया हुआ है, तो चलिए उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं तो ये दोनों में जो संबंध दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कितने पे होते हैं 23 के बाद 24 नहीं 25, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 21 पे होता था, 21 22 नहीं 23, तो 23 पे दिया हुआ है W, यानी कि करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो कहता, अरे यार बहुत ही मस्त मोटिवेशन सा लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान मिलता है।
चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे हम लोग इसको सुलझाते हैं। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसके पहला को हम डालते हैं उस जगह पे, क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, क्योंकि हमको तो लाना है 76। इन दोनों को हम चेंज करते हैं, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 42 गुने 16 हो जाएगा और उसके बाद में ये इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से अगर हम काटते हैं तो 7 6 का 42 आती है, 6 आती है, यानी 16 और 6 कितना होता है, तो 16 और 6 आपका हो जाती है 22 हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, 16 6 22 आ जाती है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो 16 6 22 आ जाती है। 22 में से उसके बाद आपका जो है -36 है, -36 को ले लेते हैं और माइनस को हम प्लस कर दिए थे तो प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले का अगर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, जोड़ के बाद हम घटाव करते हैं। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, और नहीं सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3 यानी कि 38 हो जाएगा। और 38 में से अगर हम घटाते हैं 38 में से अगर हम घटाते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 38 में से अगर हम 8 6 14, यानी कि हमारे पास लगता है कि रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो 42 गुने में 16, उसके बाद में आपका जो है 16, उसके बाद में भागा 7 है, उसके बाद में इसके यहाँ पे जो -36 है और उसके बाद में +16 है। चलिए इसको हम लोग फिर से सुलझाते हैं। कितना हो जाएगा आपका 16 और 7 6 का 42 आपका हो जाएगा, 7 6 का सॉरी ये तो गुना था ना, तो हम भुलाएंगे तो 16 16 छक कितना हो जाएगा, तो 16 16 32 16 16 14 16 50 16 छक 96 आपका हो जाएगा। और उसके बाद 96 यहाँ तक प्रोसेस हो गया, माइनस में आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा प्लस में आपका जो है वो 16 हो जाएगा। तो पहले जोड़ करते हैं तो 6 और 6 12 के 2, बाकी हाथ में 1, और 9 और 1 10 और 1 11, 112 में से अगर हम 36 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, यानी कि 76 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्लास का PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दी गई है, जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और क्वेश्चन को देखिए और वीडियो के देखिए आराम से। आपके सामने क्वेश्चन एकदम बन के सारे की सारी रेडी हो जाएगी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में CART को लाइट को STARAW लिखते हैं, मतलब कूट भाषा में लिखा गया है, कुछ इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में CART लाइट को STRAWHANDLE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। प्लग लाइट को टोन्स हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताइए कि कार्ट प्लग को टोन्स स्ट्रा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताइए कार्ट के लिए कूट शब्द क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, जिसको हम लोगों ने सजा दिया है। अब जो है अब यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कार्ट दिया हुआ है। अब कार्ट और किस में मिलता है, तो कार्ट इसमें मिलता है और इसमें मिलता है, तब दो गो में मिलता है। तो कार्ट को इसमें और इसमें कौन मिलता है, तो वो मिलता है STRAW मिलता है, और ये मिलता है STRAW। अच्छा, उसके बाद लाइट जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। तो इन दोनों में कौन मिलता है, कुछ इस तरह से ये मिलता है। अब वो पूछता है क्वेश्चन में, कहता है CART का क्या होगा। तो CART का कौन होगा, STRAW हो जाएगा। क्या हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा STRAW, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ। अब इसके चिन्ह को हम लोग बदलते हैं। तो इसको चिन्ह को अगर हम बदलते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग कर देते हैं भागा, अगर कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं
क्या कर देते हैं, 18 और भागा 5 थे उसको हम लोग गुना कर देते हैं, क्योंकि वो बोला हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम इसको भागा कर देते हैं और इसको गुना कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा, ये 72 है, सॉरी 72 भागा में आपका 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, भागा में 18, 5 माइनस में 9 हो जाएगा। तो 6 से इसको काटते हैं तो 6 6 दिन 12 6 18 6 जो 35 34 तो 42 60 तक ना आएगा। तो 9 छक्का 54 होता है, 19 को 19 का 19 नहीं हो जाएगा आपका, 15 पचे 75, 14 का 14 14 28 34 13 14 54 54 57 64 84, अरे यार 12 का 12 65 12 का 72, ये जो आया वो कितना आया, आप कहेंगे 12 आ गया। उसके बाद में 12 आ गया, प्लस में आपका जो है 18 आ जाएगा, प्लस में 18 आ जाएगा। अच्छा ये हम गुना कर रखे हैं तो ये तो हो जाएगा 18 पचे 90 आपका आ जाएगा ना, 18 पचे 90 माइनस में 9 हो जाएगा। अब 90 आ जाएगा तो पहले जोड़ना है इसको, तो 2 मिला और उसके बाद में मिला 9 और 1 10 मिला, और उसके बाद में तो 9 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 93 तो बचेगा ना। तो ये तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या जी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी सा क्वेश्चन है, कहता है कि कथन और निष्कर्ष का कि सभी बोतलें बैग है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कॉपी पे। क्वेश्चन है, कहता है कि सभी बोतलें बैग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी सारे तरह के जो आपका जो है वो बोतल हैं, सारे जितने भी बोतल हैं वो क्या है, तो जितने भी सारे तरह के बोतल है वो क्या है, बैग है। तो यहाँ पे बैग को हम लिख लेते हैं BAG, बैग को, क्या आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग जो है ना वो क्या है, पेंसिल है। चलिए यहाँ पे हम डोनेट कर देते हैं, ये जो है क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है। उसके बाद में कह रहा है कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल है जो आपका क्या है, तो शॉर्पनर है। शॉर्पनर है, कुछ इस तरह से डायग्राम को हम लोग बना देते हैं। अब इसमें आपको से पूछा कि निष्कर्ष में आपका क्या निकलेगा, कुछ शॉर्पनर बोतल है, कुछ शॉर्पनर बोतल है जो बिल्कुल भी नहीं है, बोतल से दूर दूर तक किसी का शॉर्पनर का कोई रिश्ता नाता दोस्ती यार फ्रेंड नहीं है। कुछ बोतलें पेंसिल है, तो कुछ बोतल जो है वो पेंसिल है जो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों को दोनों गलत है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता है, कहता है कि उस समूह से चयन करें जिसमें संख्याओं एवं, अब जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अभी इसको हम क्या ऑपरेशन करें कि ये जो हमारे पास जो है वो इसका जो है करेक्ट उत्तर निकल के आ जाए। तो हम इसको दोनों को पहले तो इसको जोड़ते हैं, तो क्या आता है कि 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 20 आपका जो जाएगा वो 50 हो जाएगा। 50 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 450 आपका आ जाएगा। इसको भी जोड़ते हैं तो 25 और 5 30 और 3 दूनी के आपका जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। 60 गुने अगर हम 9 करते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 9 छक्का 54, 5 था 4 पर एगो शून्य हो जाएगा, यानी कि 540 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों को दोनों मैच कर रहा। चलिए अब हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ऑप्शन देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 20 और 30 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 29, 29 को 9 से अगर 29 करते हैं तो 29 नमा कितना होती है, तो 9 नमा 81 नहीं होगा। अच्छा 18 और 7 है, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 18 दो 20 और 5 25, 25 को अगर 9 से करो तो 9 ठीक है 54, ये भी नहीं हो। तो 25 नम, अच्छा
18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 25 हो जाएगा। और 25 को 9 से गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 25 नमा 2 25। अच्छा 2 हो जाएगा जब वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे जो मोटिवेशन लाइन हमारे पास आता है कि तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना, तकदीर तो उसकी भी होती है जिसके हाथ भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से आपका जो है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो है वो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ट्रिक लगाया गया है, इसको से इसको ऐड किया गया है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है, इसमें आपका जो है वो 11 ऐड किया गया है। अच्छा इसके बाद फिर लाया गया है आपका एक छोड़ के लाया गया है, मतलब कि अगर यू बोलो तो यहाँ पे लाया गया है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6 और 4 1 5 यानी कि 12 जोड़ा गया है। इसके बाद फिर ये लाया गया है, तो इसमें 6 और 3 9 और 5 और 1 6 यानी कि 13 ऐड किया गया है। तो एवरेज जो आएगा इसके गैप करके एगो उसमें 14 जोड़ा जाएगा। तो 14 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 9 और 4 13 के 3 बाकी हाथ में 1 आपका आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 यानी कि 83 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन 83 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना। इसके बाद जो आएगा मतलब गैप, जो पहले तो ये आया, उसका ना फिर ये आया, फिर ये आया, फिर आपका 83 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आपका 47 है, तो 47 से क्या रिश्ता बनता है, तो 47 आपका जो यहाँ से रिश्ता बनती है 7 और 1 और 4 1 5, इसमें भी 11 ऐड किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद में इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें कितना ऐड किया गया है, 8 8 2 10 के 0 बाकी 1 5 6 और 1 7 यानी कि आपका जो है वो 12 ऐड किया गया, सॉरी इसमें जो 3 किया गया 11 ऐड किया गया, उसके बाद में इसमें 12 ऐड किया होगा ना, तब ना 8 2 10 की 0 बाकी 5 और 1 6 यानी कि 12 ऐड किया गया है। तो इसमें आपकी 14 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका 83 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलन के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। बोल रहा यू के विपरीत, तो जो आपको जो मैच करेगा वो तो होगा ही नहीं। तो देखिएगा पी और एस, और यहाँ पे पी और एस ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो मैच करेगा कौन, तो आपका यू से आर मैच करेगा, मतलब इसका अपोजिट यही हो सकता है, फलन पर विपरीत जो होगा वो यही हो सकता है। तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई गई, EZF, उसके बाद कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि क्या हमारे पास संबंध है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि इसका पोजीशन आप लिख लीजिए। तो इसका पोजीशन अगर आप लिखते हैं तो आपका क्या लिखाएगा, तो इसका थोड़ी सी मैं यहाँ आगे करता हूँ एंड इसका ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 26 उसके बाद में आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा 7, उसके बाद में आपका हो जाएगा XYZ यानी कि 24, उसके बाद में 8, उसके बाद में आपका हो जाएगा 11, उसके बाद में आपका हो जाएगा 20, उसके बाद में आपका हो जाएगा एल का होती है 12, अरे यार 12, उसके बाद में आपका जो होती है वो होती है 17, उसके बाद में 14, उसके बाद में 18 होती है। अब इन दोनों में संबंध किसी का अगर है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अगर आपको दिख रहा है तो ई है, ई के बाद 5 2 7 7 8 7 8 9 10 11,
तो मतलब कि पहले तो इसमें 2 ऐड किया है, फिर 2 दूनी के 4 ऐड किया है, फिर 11 के बाद कितना हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18 17 11 12 13 14 15 16 17 3 और 3 6, तो 2 और 2 4 2 3 6, फिर 2 चौके 8, तो 8 अगर इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं लास्ट वाला को। तो आपका जो है ये 6 है, 6 के बाद आपका जो 6 है 2 8 है, 8 8 फिर 8 4 12, 8 4 कितना हो जाएगा 6 2 8, फिर 8 4 12, फिर 12 और 12 6 18, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, यानी कि जेड आपका हो जाएगा लास्ट में दे। तो बाई और जेड ऑप्शन में कहाँ है, तो बाई और जेड ऑप्शन में कुछ इस तरह से है, बाई और जेड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में है। तो कौन कौन है, ए में डबल ए नियर मैनर है, और उसके बाद मैनर है, और ये है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन है। तो कॉमन ये देखेंगे, कॉमन कुछ इस तरह से है कि नहीं है। तो कॉमन वालों को हम लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे। उसके बाद में आपका जो है, उसके बाद देखते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी लिख के बताता हूँ, कुछ इस तरह से वो लिखा हुआ रहती है। अब सबसे पहले इसको हम लोग काटते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेम कौन है, तो एम ए जो है वो एकदम से सेम है। तो सभी में हम एम ए को कुछ इस तरह से इसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये जो है वो एकदम से सेम है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कितना नंबर पर है। तो ये जो आपका 14 नंबर पर है, ये भी आपका जो है वो 14 नंबर पर है, ये आपका जो है वो 19 नंबर पर है, ये आपका जो है वो 7 नंबर पर है, ये जो है वो आपका 20 नंबर पर है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो होगा आपका 14 नंबर वाला होगा कि नहीं होगा, 14 नंबर वाला होगा, यानी कि सबसे पहले 1 और 2 होगा। तो 1 वाला होगा और 2 वाला होगा, लेकिन उससे पहले आप ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले 7 वाला होगा। तो 7 वाला का संख्या जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 4 है। क्या आप समझ पा रहे हैं, 4 होगा। उसके बाद में 4 के बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे लास्ट में कौन होगा, तो सबसे लास्ट में इसमें से आपका 20 वाला होगा, यानी कि सबसे लास्ट में 5 होगा। आप थोड़ी सी हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन पे नज़र डालने पे हमें ये पता चलता है कि आपका जो स्टार्टिंग में तो 4 है 2 2 का, तो ये तो मैच होना मतलब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन लास्ट में हमारे पास 5 आती है, तो 5 जो है वो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण क्या होगा। देखिए, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जेड तक। अच्छा, अब इसको दर्पण में, अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं तो किस तरह से दिखता है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है वो जेड है, अगर जेड है तो जेड हमें कैसा दिखेगा। अच्छा, सी जो दर्पण नीचे है, तो ये तो आवेगा, जो आवेगा कैसे आवेगा, तो ये आपका आवेगा कुछ इस तरह से। अगर हम बताएं तो जेड जो आएगा वो आपका किस तरह से आएगा, तो जेड आपका जो है इस तरह से तो नहीं आएगा, ये जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा आपका, इस तरह से भी आ सकती है, दोनों एक है कि दोनों में से कोई भी हो सकती है। लेकिन 8 को देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक आएगा। उसके बाद में अगर इसको हम देखेंगे तो ये आपका आएगा कुछ इस तरह से और इस तरह से, ये भी ठीक ठाक, दोनों ठीक ठाक ही हैं, तो ये भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद भी है, उसके बाद में अच्छा के को अगर हम देखते हैं तो के जो आपका है वो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं बनेगा, यानी कि 4 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा।
और थोड़ी सी आप अगर आप देखिएगा ऐसे में दर्पण जो आता है और उसके बाद में आता है एक तो आता है पानी मिरर जो आती है। आगे जो हमारे पास शायरी जो आ रही है बहुत ही मस्त है, गजब की है। आप इसको एक बार सुनिएगा, पूरी तरह से मोटिवेट हो जाइएगा। तो सुनिए, कहता है कि आँख आँख में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखें। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक निश्चित कूट भाषा में एफ और सी को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग बिहार के लड़का हैं तो चूँकि क्या होती है, एक पेज की कीमत हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ पाता। तो चलिए 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। 16 नंबर को हम देखते हैं। कहता है कि फोर्स को 47 लिखते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कैसे क्या होगा जे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सभी को आप देख लीजिएगा ऐड करके। तो 1 2 3 4 5 से 47 आना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसके सारे पोजीशन को लिख लेते हैं। तो इसका 6 है, इसका आपका 15 है, इसका 18 है, इसका 3 है और इसका 5 है। जोड़ लेते हैं तो 15 15 6 21 और 21 और 21 और कितना हो जाएगा आपका। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा। तो 21 और 3 आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा और 24 और 5 29 हो जाएगा और 29 और 10 39 हो जाएगा और 39 और 1 40 और 40 और 5 45 और 45 और 2 47 47 सही है। अच्छा, उसके बाद इसको देखते हैं। ये जो आपका 7 पे होती है, 18 पे होती है, 5 होती है, 5 होती है और 14 होती है। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा। तो 7 5 12 हो जाएगा और 12 और 4 16 16 और 1 17 17 दूनी के 34 और 1 35 और 35 और 10 45 45 और 4 49। ये तो सही है। तो अब इसका भी बन जाएगा। हमारे पास कितना है, 6 है, उसके बाद 12 है, 1 है, उसके बाद में जो इसका 22 हो जाएगा, उसके बाद में 15 हो जाएगा, उसके बाद में 21 हो जाएगा, उसके बाद में 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 18 1 19 और 19 और 19 और 19 और 1 20। अब 20 दूनी के 40 और 1 41 41 आपका हो जाएगा। तो 41 अगर होती है तो 41 में से एक इसको दे देते हैं और एक इसको देते हैं। 41 तो 40 और 40 और 20 60 60 20 40 और 20 60 60 और 20 80 और 80 और 80 और 10 90 और 90 और 5 95 95 हमारा ऑप्शन में क्या है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन में 95 है, तो हमारे पास करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि 6 व्यक्ति वाला। ये क्वेश्चन इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पारिता केंद्र की मुंह करके बैठा हुआ है। काया जमाया तारा के ठीक बगल में है सोनल, प्रिया और स्वाति बैठा हुआ। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन दायां बायां नहीं करता है वहाँ से हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तो कह रहा है कि कहाँ से दायां बायां करता है। तो सोनल प्रिया के, अच्छा यहाँ से करता है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक हम लोग वृत्ताकार बनाते हैं कुछ इस तरह से, जो कि कुछ ये रहता है, कुछ ये रहता है, कुछ आपका ये रहता है। इसका जो है कुछ इस तरह से पोजीशन है, जिसका राइट ये है, राइट ये है। एक लाइन छोड़कर इस सबसे पहले पॉइंट को दे देनी है।
ऐसे में गलती होने की संभावना जो रहती है वो कम रहती है। क्या आप इस बात को समझते हैं? तो थोड़ी सी हम इसको जूम आउट करते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। कहता है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर है। सोनल को मान लेते हैं ये आपका जो है वो सोनल है, ये मान लेते हैं कि वो है सोनल है। तो सोनल जो प्रिया प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, प्रिया के दाईं ओर। तो यहाँ पे आपका अगर हो जाएगा प्रिया, तो प्रिया के जो दाईं तरफ हो जाएगा वो सोनल हो जाएगा। प्रिया के दाईं ओर प्रिया के दाईं ओर सोनल है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा तारा जो है और आपका स्वाति जो है, ये जो आपका है वो हाँ, ये जो है बगल में नहीं है। तो बराबर देख कुछ इस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया था वो बनाया था कि सोनल और प्रिया एस ओ दिखते हैं और स्वाति को एस ए लिखते हैं स्वाति को। आया कहता है कि सोनल प्रिया और स्वाति ठीक बगल में। अच्छा, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है सोनल। तो प्रिया और स्वाति, अच्छा स्वाति बैठ गया एस ए जिसको पिन, प्रिया और स्वाति, प्रिया और कहाँ, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में सोनल है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया के ठीक बगल में दाईं तरफ बैठी है, ये भी यहाँ तक सही है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, चलिए ठीक है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? अरे यार, ये तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं है। एक वृत्ताकार मेज पर परीक्षागण के मुख्य कार्य हैं काया, अच्छा वो एक लाइन छूट गया था, जमाया और तारा के ठीक बगल में है। जमाया और तारा के ठीक बीच में काया है। जमाया और तारा, कहाँ जगह जमाया और तारा, तो तारा आपका जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। तारा और जमाया के बीच में कौन हो जाएगा? तो तारा और जमाया के बीच में आपका जो हो जाएगा वो काया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक जो सबसे लास्ट और कोई बच रहा है क्या? नहीं, सब तो बैठ गया। अब पूछता है क्वेश्चन, कहता है कि नहीं, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, जो बैठी है तारा बैठी है, यानी कि तारा इज द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तारा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो यही है, कहता है कि दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर बदलिए। तो 61 है, 52 है, आपका 63 है, 94 है और 64 है। आप इसको देख पा रहे हैं कितना का? तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, जो कि 2 और 5 दिया हुआ है और 3 और 6 दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है 4 और 9 दिया हुआ है और 6 और 4 दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है वो 9 का दिया हुआ है, सॉरी ये तो 18 है ना। अच्छा, ये तो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 4 का दिया हुआ है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो अगला जो होगा हमारे पास 9 होगा, तो 9 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह
को उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरे अक्षर को पहले अक्षर समूह से संबंध है और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। थोड़ी सी आप कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं। देख सकते हैं YOUR है, उसके बाद XPEJ है। तो इसमें जो है वो बहुत ही आसान है, आप देखिएगा तो एकदम से। चलिए हम इसको बनाते हैं कापी पे। इसमें जो किया हुआ है वो देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही आसान सा किया हुआ है चीज़। जैसे ये जो आपका है कितना पर है, अच्छा Y के पहले क्या होता है तो X होता है, T के पहले क्या होता है S होता है कि नहीं, B के पहले A होता है, Y के पहले X होती है। तो कुछ इस ट्रिक पे ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप देखिएगा कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। COMFORT, तो इसको चेंज किया गया, CO को किया गया है OC, उसके बाद में COOCDI, तो ID को मार देंगे तो ID वाला सिर्फ एक ही है, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। तो सबसे लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो आपके लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। Thank you so much for watching this video दोस्त।